अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल होता है। आपकी चाहे जो मर्जी तनख्वाह हो, लेकिन आपके हाथ में 40 से 50 हज़ार रुपए का मोबाइल होता है जो गालिबन आपने किस्तों पे लिया होता है। कीजिए इस्तेमाल, मोबाइल जरूर रखिए। मोबाइल बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत जरूरी। कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ हम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते। गाड़ी चला रहे हैं तब हमारे हाथ में मोबाइल है, मोटरसाइकिल पर यूं जा रहे हैं तो हमारे हाथ में मोबाइल। हम भूल जाते हैं कि अगर छोटा सा भी झटका लगा तो पीछे की पूरी स्पाइन खराब हो जाएगी, आप मोहताज भी हो सकते हैं। लेकिन हम ये चीज़ें रियलाइज नहीं करते। यहाँ तक कि जब बच्चे, छोटे बच्चे रोते हैं तो उनकी माएँ उनको खामोश करने के लिए उसी मोबाइल के ऊपर कार्टून लगा के उनको पकड़ा देती हैं ताकि वो बहल जाए, ये सोचे समझे बगैर कि उस मोबाइल का बच्चों के जहन और उनकी नज़र पे इतना बुरा असर पड़ सकता है। खुदारा दरख्वास्त है कि मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जहाँ उसकी ज़रूरत हो एहतियात कीजिए। ख़तरनाक चीज़ है। क्यों जी? ऐसे ही कह रहे हैं आप भी अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, आपके तो माशाल्लाह अब बड़े हो गए होंगे जी, लेकिन जब वो छोटे थे उस जमाने में मोबाइल था, बच्चों के दौर में था। हम भी वही हरकत करते हैं जो आप अभी फरमा रहे थे। तो फिर तो इसका मतलब है फिटे मुंह है आपका। बेशक आप सही कह रहे हैं। हाँ, असी भी नहीं मोड़ते। हाँ, हम भी नहीं मुड़ते। जब बाप बहुत ज्यादा इरिटेट होता है ना, वो ही सबसे पहले पकड़ा देता है। मैंने अक्सर बापों को भी देखा है, समझदार पढ़े लिखे लोग, बट व्हाई दे डू इट? क्यों? सर ये लोरियां भूल गई हमारी माएं, वो सब भूल गए। चंदा मामा दूर के बड़े पकाए हुए, ये सब भूल गई। सब मोबाइल पे आ गया, मोबाइल लगा दिया, बच्चा एंजॉय कर रहा है। लेकिन बाजी अखां कमजोर हो जाणगियां बच्चियां ਦੀਆਂ, रेजेस निकलदियां ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। जो कुछ ਉਹਦੇ ਚੋਂ निकलता है ना, अखा वैसे भी कमजोर हो जाती है। जब उस जमाने में जब मोबाइल नहीं था तो कहानियां सुनाती थी। आज के बच्चों को भी अगर माएं कहानी सुनाती हैं तो बच्चे कहानी सुनकर नहीं सोते, बोर होकर सो जाते। सो जाए और रोज एक ही कहानी हो जाए। आपका भी मोस्टली काम मोबाइल पे है, क्योंकि आज स्मार्टफोन ने जितनी टेक्नोलॉजी कि जहाँ प्लसेस हैं वहाँ माइनसेस भी हैं, लेकिन आपके लिए तो प्लसेस प्यारी है। इजाद है। लेकिन हम लोगों ने बस जो इस्तेमाल है ना, एक्चुअली मैं सिर्फ माओ को कहना चाहूंगी कि अपनी मुश्किल आसान करने के लिए बच्चों को फोन पे ना लगाएं। डिजिटल मुझे तो जन्नत लगता है बच्चे माओ के पेट से उंगली चलानी सीख के आ जाते हैं। जो आजकल के बच्चे, हम डिजिटल दौर के बच्चे देख रहे हैं। और इस्लामिया जी ने जैसे कहा है कि इस पे आजकल बड़ी एक स्पीच भी इब्रार साहब की वायरल हुई है, इब्रारुल हक की, कि उन्होंने कहा है कि एक टाइम पे जैसे माएँ जो है वो लोरियां देती थी और अल्लाह अल्लाह करके बच्चे को काम करती थी जब रोता था। अब जब भी बच्चा रोना शुरू करता है तो लगा देती हैं बेबी शक डू 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 डू। क्राउड इतना लाफ्टर हुआ इस बात पे। आप कुछ कह रहे थे? मैंने कहा सर वो एक फकीर को ना पुलिस वाले मार रहे थे। मैंने कहा क्यों मार रहे हो? कहने का मोबाइल पे भीख मांग रहा है। मैंने कहा तो वो तो आप भी मांग रहे हो। तो हाँ जी, मजे की बात यह है कि ये ट्रेंड दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अक्सर मैसेजेस हमें रिसीव होते हैं कि मुझे इतनी मदद की ज़रूरत है, इजी लोड मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, चैरिटी मांगते हैं। इसमें कुछ फ्रॉड भी होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ जो सही हकदार लोग हैं वो भी अपने जो हमने मदद करनी होती है उससे महरूम हो जाती हैं, क्योंकि चार फ्रॉडी भी ये इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इसका इस्तेमाल कीजिए जहाँ इसकी ज़रूरत है, इसको गलत पर्पसेस के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, ये आपसे दरख्वास्त है। आज के हमारे मेहमान नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा वन एंड ओनली प्राइड ऑफ पाकिस्तान जनाब शोएब अख्तर साहब जी। अरे वाह सर, अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जी, वासलाम। सर कैसी तबीयत? अल्लाह का करम है जी, अल्लाह का करम। कांट बी एनी बेटर, अच्छा, कांट बी एनी बेटर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ना पॉलिटिक्स, ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई, ना कोई उधार, ना कोई पुलिस, ना कोई इनकम टैक्स। इससे बेहतर जिंदगी नुमान क्या हो सकती है? हाँ बिल्कुल, पंगा बेहतर, लेता नहीं। बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, मेरे बारे में मशहूर ये था, लड़ता बड़ा है जी, डराता बड़ा, लड़ता बड़ा है। तो मैं उनसे कहता था यार कि क्यों अपना आप मुझ में देखते हो? हाँ, तो बाद में ना हल्के हल्के सारे एक्सपोज हो गए ना। कोई पाग पागल लग गया, कोई बात कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो गया, सारा कुछ हो गया। बाकी तो कहते हैं यार मैं कहाँ लड़ा हूँ। करियर में 14 साल में 2 दफा इधर आसिफ के साथ लड़ाई हुई थी। वो उसको एक बल्ला मारा था तो 2 मारने चाहिए थे। और मैं आपके आने से पहले यही इन सबको कह रहा था, मैं कहा हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लड़े नहीं है लेकिन आपने मारा बहुत है। बॉले बड़ी मारी है, गंगोली के पेट पे, सीने पे, हेलमेट पे आपने। अच्छा, मैंने 38 जख्मी किए हुए हैं और 40 जो फर्स्ट क्लास में। अच्छा, नामालूम अफराद आप ही हैं। ये गिनती किसने की? ये इंटरनेशनल रेटिंग में आती है। वाह वाह वाह, मोस्ट हर्ट बैट्समैन। वाह 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 वाह।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। यार नुमान, ऑनेस्टली वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर मैं 94 शुरू में खिला देते ना, ये मेरे साथ जिद ना लगाते। Nobody takes you seriously. But no, they did take me very seriously because they knew the potential कि अगर इसको हमने थोड़ा सा let loose किया आज भी तो ये बहुत ऊपर चल जाएगा। मेरे पोटेंशियल का पता है उनको। तो मुझे लेट बहुत खिलाया गया, 5 साल लेट कर दिया। फिर मैं 96 में गोटे गिट्टे उड़ गए। 98 was my last period, the last time that I bowled the fastest। मैं कह सकता हूँ यार बड़ी तेज बॉलिंग की है, वो 98 था। बाकी सारे बोनस ईयर थे। तो गोडा पड़ गया, फिर ये रिकंस्ट्रक्ट हो गया, ये तो हालात ही नहीं थे मेरे। ये फास्ट बॉलर के साथ ये इंजरीज होती हैं या आपके साथ एक एक्सेप्शनल सिचुएशन? नहीं, कोई भी दुनिया फास्ट। मोहम्मद जायद उड़ गया, ब्रेटली वो सुप्रीम एथलीट था, वो लगा रहा। शेन बॉन्ड उड़ गया, शॉन टेट उड़ गया, दुनिया के सारे फास्ट बॉलर उड़ गए। यार एक नुमान अगर इसको मारते रहोगे, इस तरह मारते रहोगे, अल्टीमेटली हड्डी टूट जाएगी। तो ये पाउंडिंग जो है ना, इट ब्रेक्स यू। और मेरा ये था आइडिया यार कि डॉक्टर ने कह दिया फारग है, तो मैंने कहा यार चलो जो भी दिन आया है उसको फिर टेक इट एज अ बोनस, टेक इट एज इट कम्स और रन एज फास्ट एज पॉसिबल। तो मैंने क्या किया कि मैं फिर जो जितना था वो उसी दिन लगा दिया। कल की फिर फिक्र क्या करनी, फिर वो बाथरूम में क्लोरिंग, यू सीन इट, इधर पकड़ा हुआ कर, इधर असद बुखारी की तरफ। आई नो। रमीज राजा साहब पीसीबी के चेयरमैन हो गए जी। यार बड़ी बड़ी मुबारक हो। हाँ, लेकिन एक अफवाह थी मार्केट में कि सरकार का भी नाम कहीं कहीं लिया जा रहा था कि हाँ अगले साल के लिए। नहीं, वो इसलिए भी था क्योंकि सरकार ने अपने घर में बहुत बड़ी फोटो लगाई हुई है खान साहब की। हाँ, अब उनके साथ लाड नहीं खत्म हो सकता। हाँ, ट्रू। पर उनके फ्रेम ऑफ माइंड में एक बंदा आ गया, रमीज राजा। लेकिन मेरा ये आइडिया था नुमान के जो उनकी ट्रांसलेशन मैं कर सकता हूँ ना उनके हुक्मनामे की, मेरे ख्याल में कोई और नहीं कर सकता। So you think so कि रमीज राजा साहब might not come up to that mark? नहीं, he would। मैं थोड़ा चैलेंज छोड़ के जा रहा हूँ। पीसीबी हैज टू रन लाइक ए कॉर्पोरेशन। हाँ, पीसीबी का बैंक होना चाहिए। पीसीबी अपनी प्रोडक्शन खुद करे, वाह, अपना चैनल खुद खड़ा करे, पैसे बनाए, डिजिटल के राइट्स बेचे। अगर इस तरह कॉर्पोरेशन की तरफ जाएंगे ना, तो कॉर्पोरेशन की तरफ रन करेंगे, एसेट बिल्डिंग तरफ जाएंगे, डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, बिकम अ न्यू फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द पाकिस्तान। लाओ जी 3-4 वीडियो भेजो pcb.com के ऊपर, कितनी वीडियोस आएंगे? 6 बिलियन। उसके डेटा इकट्ठा करो, प्रोफाइलिंग करो, सारे प्रोफाइलिंग आई, आपने उसको बेचा, फिर आप शेयर्स मार्केट में जाते हो, फिर आप अपनी गाड़ियां लॉन्च करते हो, फिर आप मेंबरशिप लॉन्च करते हो। पीसीबी अपनी 4 टीमें लॉन्च करे पीएसएल में, वाह वाह वाह। फिर जी 10 बिलियन इकट्ठा करे और 10 बिलियन सारे मशवरे देते ने तुसी, मैं दे रहा बसा रहे हैं। बातों का सिलसिला तो शोएब साहब के साथ चलता रहेगा, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेना बहुत लाजमी है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। शोएब अख्तर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। पाकिस्तान एक और शोएब अख्तर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाया अभी तक? मेजर वजूहात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए थे गुलाम टाइप लोग, गुलामों से स्टार नहीं आते। मैं चाहता था कि हमारी तरह का जो बंदा हो जिसको एक्सप्रेस करने की इजाजत हो, वो टीवी पे बैठे अपनी बात रखे, अपने टैलेंट को दिखाए दुनिया को। अच्छा, फिर जब ओनरशिप होती है ना ग्राउंड में, एक क्राउड जो 1.5 लाख क्राउड है ना, और तकरीबन जो बिलियन बंदा मुझे देख रहा है, ये मुझे देखे कि मैं तुम्हें प्लेट में रख के दे रहा हूँ, वो एक्साइटमेंट होगी, मजा होगा, उस पर डंडे उड़ेंगे। वो ओनरशिप नहीं ले पा रहा कोई, ना क्रिकेट बोर्ड लेके देता है वो ओनरशिप। जो माइंडसेट है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो बहुत टिमिड है, मजदूरों वाला माइंडसेट है। बिल्कुल 20 साल से डिटीरिएशन में क्रिकेट जा रही है और करते करते यहाँ तक आ गई है। अब उसमें से बेचारे क्रिकेटर नहीं होते, वो निकलते हैं। वो बेचारे क्रिकेटर्स की वजह से फॉलोइंग नहीं आती। जल्दी से बताएं 5 बड़े स्टार पाकिस्तान के, आपको पता होगा। जल्दी से बताएं 2000 के, आपको सारे याद होंगे। रीजन वाइज वो टैलेंटेड लोग थे, उनको इजाजत मिली हुई थी। अब जिम बॉडीज हैं, क्रिकेटिंग बॉडीज नहीं है। दूसरा, तरजीहात चेंज हो गई हैं, पैसे की तरफ तवज्जो ज्यादा है। इसका हाल ये है नुमान, तो इसका मतलब ये हुआ कि we won't be able to produce stars like शोएब अख्तर और शाहिद If you want to अफरीदी। bring a stars like me, you have to bring a person like me in the board. Then you will able to make a stars. इनकी सोशल मीडिया हैंडलिंग मैं करूंगा, पीआर मैं हैंडलिंग करूंगा, उनका कपड़े मैं पहनाऊंगा, बूट किसकी तरह You mean to say the grooming, अपने आप को कंडक्ट नहीं कर पाते और पूरे मुल्क को प्रेजेंट कर रहे हो। इंग्लिश कोर्सेज कराने, जी बिल्कुल। फिर उनको ब्रांड बना के बेचना है।
ब्रांड बना के जब बेचेंगे आप तो आपकी फॉलोइंग शुरू होगी। यू थिंक कि हमारे प्लेयर अगर पॉलिश हों तो पॉलिश हो सकते हैं? सर जी किसी बंदे को आप पॉलिश करना चाहें अगर इफ इज विलिंग, इफ ही इज विलिंग। ये माया है जिस प्याले में ढाल डल जाएगी। वेरी गुड। तो इमरान भाई की परसिस्टेंट जिद है ना एक, हाँ अल्लाह से बात बनवाने की, बनवा ली। हाँ कौन ना कर सकता है अमेरिका को? हाँ। कर ली। कौन पॉलिटिकल पार्टी के सामने खड़ा हो सकता था? हाँ। खड़े हो गए। तो उन जैसी कन्विक्शन आ जाए तो कुछ भी करा ले यार। वाह 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 वाह, क्या बात। वाह तो बस यही मसला है मेरे ख्याल में, और तो कोई नहीं। थोड़ी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, फिर उनको दुनिया में छोड़ा जाए। चल भाई यार मजा दे तो यार। ये जितनी बातें आपने की, ये जब प्लेयर फिक्स होते हैं तब इतना नहीं कमा पाते ये? यार नुमान, द वर्ल्ड इज अबाउट इकोनॉमिक्स नाउ। मैं अगर नए बच्चे को कहता हूँ बेटा आपने लव ऑफ क्रिकेट खेलना है, हाँ। वरना मैंने 50-60 लाख कमान दो साल दा, कार चलान दो पाए। वो ये लगे मैं फन की खिदमत के लिए नहीं आया सर, हाँ वाह। मैं बिल भी देने नहीं। शेख सर जितनी तेज आप बॉलिंग करते हैं उतनी तेज आप बोलते भी हैं, और क्या क्या तेज करते हैं आप? तो किसी ने अमिताभ बच्चन से पूछा है शाहरुख खान को जवाब पहले मिले तो आपने क्या देख के आपने क्या सोचा? उन्होंने कहा जितना तेज ये बोलता है उससे ज्यादा तेज उसका दिमाग चलता है। तो जिसको अल्लाह ने टैलेंट दिया उसको अल्लाह ने एक खूबसूरत दिमाग भी दिया। क्या बात। आपकी एनर्जी देख के लग रहा है हुण भी तुसी 6 ओवर करा के आ नहीं 3 ओवर के बाद ही भाई का हशर हो जाता था ना, पूरे पसीने और मगर वो 3 ओवर ऐसे होते थे कि बस उसी में सारा पलटा हो जाता था। इसी वो क्या कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मेनी विकेट्स यू हैव टेकन, दिस द वे यू प्ले क्रिकेट। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कितनी विकेटें ली हैं, ये खेला कैसे आप, कुछ ऐसा खेल जो आपको याद रह जाए। दहशत में। हाँ और ऐसा खेल गए आपके याद रह जाएगा। हाँ जी। जब तक पाकिस्तान में क्रिकेट होती रहेगी शोएब अख्तर याद रहेंगे हमेशा, ज़हन में रहेगा। हमेशा याद। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ शाहरुख खान साहब ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, and you have been very close to शाहरुख Yes, साहब, सलमान still सलमान साहब also, so are you still close to them? नहीं, अभी भी तो- बात होती है, correspondence होती है somehow the other? बहुत कम। वो मेरी माँ से राब्ते में रहते हैं सलमान, और मेरे से बहुत कम, क्योंकि हम दोनों एक तबीयत के आदमी हैं। हाँ So- मीटर। हाँ, मीटर नहीं, मीटर यार्ड्स। एक वक्त में ਅਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਇਕੱਠੇ, and that was a beautiful journey। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ the possibility is there to do an Indian film actually, Yes. and you are going for that। क्या बना उस प्रोजेक्ट का, क्योंकि उसके बाद कुछ डिटेल में उस पर बात नहीं हुई। It's a tough job. You It's know, a the tough acting job. is not an easy job. You know it. मुझे बड़े स्क्रिप्ट ऑर्डर हुए, अच्छे हाँ। बड़े स्क्रिप्ट ऑर्डर। हाँ। गैंगस्टर्स वन ऑफ देम था। हाँ। फिर डिस्कशन हुई, फिर पार्ट 2 का नाम ले सकता मैं, हाँ। क्या लगता है? हाँ। अब उन्होंने कर लिए, क्योंकि जिसमें इनका नाम भी शोएब था। हाँ हाँ जी जी। अच्छा अच्छा। हाँ तो उन्होंने कहा जी कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाँ। तुझे बस खड़े होके बस तुझे गल्ला करनी है। तो मैं क्या यार, मैं वो वाकई गैंगस्टर लगता, कहता यार तेरी तबीयत थोड़ी ऐसी है। हाँ हाँ So तबीयत तो ज्यादा जो बीइंग एन एक्टर अगर मैं नोट करा तो ताड़ी अख च है वो। हाँ, हाँ you can play with that Numan, you knew me since हाँ। when? Must be 25 years now. almost, yes। How many times that I disrespected you? How many times that I नहीं said नहीं, we no never to had you? that kind of I mean, how many times that I did that to any other people? never मेरा saw एक that। परसेप्शन बना हुआ है बिल्कुल कि ठीक वो बात है। डड है, हाँ वो शायद हायरिंग और फायरिंग में यकीन करता है। हाँ हाँ नुमान, मुझे बंदों से काम लेना है, बदले नहीं। हाँ हाँ वाह। तो हाँ कहते हैं ना लोग को पीसीबी में आ गया तो पता नहीं ये बड़े बदले उतारेगा, यार नहीं। हाँ 400 बंदा है ना यार, हाँ। फजूल बैठे हाँ। यार, चलो आज कुछ काम कर ले। आप समझते हैं कि हासिदीन ये वाइब क्रिएट करते हैं मार्केट में आपके खिलाफ? क्या वजह है ऐसी कि एक ऐसी नेगेटिव वाइब क्यों क्रिएटेड है आपकी? इसका एक जवाब दे देता हूं कि हर उस इंसान का रास्ता जरूर रोका जाएगा रोका जिसमें जाएगा। पोटेंशियल हो। पोटेंशियल, वेरी एक बात I agree। एग्री। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, पानी और तमन्नाओं की तासीर एक है, आगे बढ़ते जाना। वाह 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 वाह। अब पानी का रास्ता कैसे रोकोगे? वो भी इतना और तेज- तमन्नाओं की क्या बात है। तासीर ऐसी है और जिसका कि उसका वाह। काम है आगे बढ़ना। वाह वाह। आप अब सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं कह रहा, मेरी वालदा मुझे कुछ करने नहीं देती। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता है तू पॉलिटिक्स भी कर सकता है, मुझे पता है तू इकोनॉमिक्स भी पढ़ा, तू हिस्ट्री भी पढ़ता है, मैं रोज रात को बुक पढ़ के सोता हूँ, मुझे पाकिस्तान के हालात भी पता है, पिछले 3000 साल की हिस्ट्री का भी पता है, अगले क्या 3000 साल होने जा रहा है उनका भी पता है, पाकिस्तान प्लेसमेंट में किधर है। 8-9 महीने पहले मेरा दोस्त बड़ा परेशान था, यार पाकिस्तान में क्या बने। मैं कहा कोई बात, हमारा बैग खाली हुआ तो अल्लाह ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी है, पैसे कहीं से आ जाने, पाकिस्तान फिर चलता जाएगा। शोएब अख्तर साहब की ये गुफ्तगू सुनने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि another prime minister in making। ना ना ना, कभी भी। मैं ये In कहने लगा making। मैं ये कहने यस। Why not? रिजान, मैं बस
उस दोराहे पे खड़ा हूँ जहाँ पे अब मैं बादशाहत की तरफ जाऊँ या फकीरी की तरफ जाऊँ। अल्लाह से मांगा, दे दिया। मैंने जिस चीज की चाहत की मुझे मिल गई। आज जो मांगता वो मिल जाता है माशाल्लाह। मैं किसी का बुरा कर नहीं सकता, दिल डाटा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इस बादशाहत की तरफ जाऊं या मैं उस असली बादशाहत की तरफ जाऊं जहां पे वाकई ही ना खत्म होने वाला नाम शुरू हो। देखिए जो बादशाहत की तरफ जाना है ना शुभ साहब, वो भी तो किसी के भले के लिए ही जाना है। आई एग्री, चैरिटी चेंज द डेस्टिनी ऑफ द सिटीज बट द पॉलिटिक्स चेंज द हिस्ट्री ऑफ द नेशंस। आई टोटली एग्री। इसमें मैं पिघल जाऊंगा। मेरे बच्चे अभी 2 साल का मुजद्दद, माशाल्लाह निकाइल है 5 साल का। माशाल्लाह। यार ये टाइम में छोड़ना नहीं चाहता, ये मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता कि मुजद्दद का बचपना हाथ से निकल जाए। You want to spend maximum time with मैक्सिमम। them. और 2 साल में देखो दुनिया को नुकसान हुआ, दुख है, तकलीफ है हाँ। कि दुनिया उन्होंने ख्याल नहीं किया। सिर्फ मास्क पहन ही लेते तो दुनिया बच जाती। मेरे भाई ने ख्याल नहीं किया, वो आईसीयू में चला गया, हाँ। बच गया। हाँ। लेकिन मुझे इन 2 सालों का फायदा बड़ा हुआ। मैं अपनी फैमिली के पास आया, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया, कंसर्न था। और ये टाइम कितने अरसे बाद मिला? बहुत अरसे बाद। मैंने जिंदगी में कौन सी ऐसी चीज नहीं की, यू नो इट, सब मैंने अपना हाईएस्ट, अपना पीक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी भी मेरी I have जारी है। witnessed quite a few things which we don't want to disclose them, but I have witnessed it. और भाई की फॉलोइंग, माशाल्लाह। Oh, ये yes. मैंने तो आंखों देखी और चीजें नुमान देखी जी हैं। अभी तक और माशाल्लाह। दुश्मन मुल्कों में देखी है। वाह वाह। जारी मैंने रहेगा। ऐसे यूट्यूब शुरू किया चैनल, तो मुझे नहीं पता कि मुझे हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान में इतना लाड करते हैं। पाकिस्तान में तो करते ही करते हैं, मुझे पता नेबरिंग कंट्री करते, तो डस करके वो चला गया, फास्टेस्ट मिलियन पे चला गया। माशाल्लाह। वाह वाह। तो मेरी रेलेवेंस आ गई यंग यूथ में। बस अल्लाह पाक की मेहरबानी है। ये बात इतना तब तक खास। बनी हुई है। हाँ, कुछ भी खास जी बात। फातिमा जी क्या पूछना चाह रही हैं हमसे? अभी जब के सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज नहीं है हो रही बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, तब भी आपको इतना प्यार मिल रहा है हिंदुस्तान मुल्क से और मिलता आया है। एंड हमने हमेशा देखा है आपके इंटरव्यूज में, जब भी आपने बात की, यू बीन वेरी एडवोकेट सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए। तो क्या रीजन है, आपके फैंस जानना चाहते हैं, जो अब तक आपको इतना प्यार वहां से मिल रहा है? रूमी साहब कहते हैं ना, आवाज नहीं दलाइल बुलंद करो। वाह। हैं? वाह। और बादलों के गरजने से नहीं, बादलों के बरसने से फूल उगते हैं, रूमी साहब के। इंडिया में जब मैं टीवी उठा देता हूँ, चिल्ला रहे होते हैं हमारी तरफ से, उस तरफ से। कोई कुछ सेंसिबल बात भी कर ले। हिंदुस्तान को ये रियलाइज करना चाहिए, करना पड़ेगा। तरक्की का रास्ता हमसे होके गुजरना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हिंदुस्तान में बार बार कह रहा हूँ, हिंदुस्तान वहां पे खड़े जहाँ हम 71 में खड़े थे, उन्होंने एक्सट्रीमिज्म की राह पकड़ ली। ये हिंदुस्तान की पोलराइजेशन के लिए खराब। तो मैं एडवोकेट उनको नहीं कर रहा था, मैं एडवोकेट अपने कंट्री को करता हूँ इन टर्म्स ऑफ, यार आपको हमारी जरूरत पड़नी है। आप हमारा सीपीएम रेड दिए बगैर आप आगे नहीं गुजर सकते। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल मैं ठीक आपको सही बात। बता रहा हूँ। बातों का सिलसिला तो शोएब साहब के साथ चलता रहेगा, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। एक मरतबा फिर से खुश आमदेद जी सरकार में। जो भाई इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़ी एलिगेशंस भी आप पे लगाते हैं कि साडियां हीरो ना ले उठदा है भाई। और नहीं ये देखो ये जरूर तो सच्चाई होगी ना। तस्वीरां इन्हां दी तलाशी लवो तो तस्वीरां जेबां चों निकल दी। ये क्यों एलिगेशंस हैं? मैंने आज तक मेरे मुंह से किसी खातून का आपने नाम नहीं सुना। नहीं मैंने तो नहीं। अच्छा मैं कभी भी नहीं करता। तो फिर क्या क्या के बुलाते हैं? क्या नहीं बुलाता। अगर कोई खातून कह भी दे मेरे बारे में तो मैं बिल्कुल चुप। तो मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने उसके पे एलिगेशन लगे तो मैंने कहा चुप कर जा। बेस्ट आंसर टू अ वुमन इज अ साइलेंस, डोंट नॉट रिएक्ट। आपने गलत किया, सही किया, अल्लाह बाद में आपको दिखा देगा। अच्छा मेरे नजदीक मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ, बीइंग द फास्टेस्ट बॉलर, हैंडसम, एवरीथिंग पैकेज, एक मुकम्मल Yes. सुपरस्टार का पैकेज, इंटरनेशनल फेम का मालिक, ते उदे ते कुड़ियां नहीं मरनगियां ते की होएगा? वाह वाह वाह। मेरा मतलब है कि की होएगा? हाय हाय। और अगर है भी तो सो ब्लडी व्हाट, हाँ। वो उनका उनकी एक कसूर है, जाती उनका कसूर जिंदगी थोड़ी उनके लिए है। ऑनर Why people कह रहा है लड़कियों के लिए ऑनर की बात। why सॉरी आपके लिए ऑनर किया। हमारा एक अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट है हमारे क्रिकेटर्स का, अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ ना, आपने कानों को हाथ लगा। मैं अगर आपने देख लिया, मैं उनसे सबसे शरीफ आदमी था। अब ये खुद सोच वाह लें। वाह। अच्छा शोभ, एक बात बताइए, ये बात सच है जब गर्लफ्रेंड बदतमीजी से बात करने लग जाए तो समझ जाओ वो ज़हनी तौर पे बीवी बनने के लिए तैयार है? हाँ ये बात है। ऐसा और उसके हुआ? बाद क्या होता है?
उसके बाद इंतजार होता है। और हर इंसान आजाद पैदा होता है, मगर उनमें से बहुत से नाशुक्रे शादी कर लेते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? यार नहीं 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 ऐसा सर यानी मैं पूछ रहा था। नहीं यार, देखो देखो यार, हाँ। अल्लाह ने सलूक मांगा है, हाँ, हाय हाय। बीवी की खिदमत नहीं। हम्म, औरत से सलूक का कहा यार, अच्छा सलूक कर दे। वाह। सलूक जो है ना, ये बड़ा औखा काम है। वो एक फर्क जेंडर है, उसका काम फर्क है, उसकी मजदूरियां फर्क है, हमारी मजदूरी फर्क है। हम एट टाइम्स हम बैलेंस नहीं कर पाते। बैलेंस जो है ना वो मर्द करता है, मर्द के साथ सलूक का रखा गया। एक तो रायविंड की तबलीगी जमात है, एक ही अपनी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा शिव भाई, आपके पास हैवी बाइक्स भी हैं जी। ज्यादातर हैवी बाइक्स जो लड़कों के पास होती हैं वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के पास चलाते हैं। हाँ जी। तो ये कोई आप पे इल्जाम तो नहीं है ऐसा कोई? नहीं 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 यार, मेरे से पीछे बैठी होती करने जाता था। सर इन्होंने गेम शो किया था सर, आप तो उसमें जो आपने पंजाबी बने हैं, फिर वो कैरेक्टर के, तो आपको तो सर ये कॉमेडी का टेम्पो, टाइमिंग और ट्यूनिंग सब पता है आपको सर। वो मैं शो देखता था आपकी वजह से। यार आप वसीम भाई के साथ जो बड़ी जॉब मिली उसमें करूंगा ये सारी चीज। हैं? शेफ सर, आपने ये बाल क्यों कटवा दिया आप? जी। बाल क्यों? नहीं यार, वो आपका एक स्टाइल था, आप आते थे बैट्समैन के पास थूकते थे, चले आते थे। अच्छा थूकना जो था ये बहुत देखा मैंने आपकी वीडियो के लिए। यार वो गुस्सा होता है यार, मेरा जो आरपीएम समझते हार्ट रेट, यार वो होता है 185 प्लस। तो यार उसके बाद फिर नथनों से, मुंह से, जहां से भी, तुम्हें पता ही है। अच्छा कभी यार बड़ा औखा रहता है बस। अच्छा कभी किसी ऐसे को टारगेट किया कि यार ऐसी बॉल मारनी है, इसका तो सोचा हुआ है, घर से सोच के निकला हूं कि जिंदगी भर याद रखे। अच्छा मैं किसी को मारने नहीं जाता, किसी को फिर भी इतना 38 तो पेस है ना यार, उनकी करी नहीं है, मारना दे। कैसा जा रहा है यूट्यूब का चैनल? यार बहुत काम करता हूँ। 2.7 million I think following and gradually they are माशाल्लाह, increasing. वाह। हाँ, पता नहीं यार, वो राशिद लतीफ ने कहा था मुझे, राशिद भाई यार यूट्यूब चैनल शुरू कर। मैं कहा छोड़े, मैंने क्या बात करनी। एकदम ही आपने शुरू किया। आई थिंक इट वाजंट प्लान बिफोर। नो 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 नो, जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप, पहला दिन था वर्ल्ड कप। हाँ। उन्होंने कहा बनाए इसको। तो मैं क्यों, कैसे बड़े पैसे पूसे आएंगे। मैं कहा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा यार एक वीडियो बना के डाल दे। तो बाय टाइम मैं सुबह उठा तो उसमें कुछ 3 मिलियन 4 मिलियन व्यूज, और उसके ऊपर एक काउंटर लगा होता था सब्सक्रिप्शन का, वैसे चल रहा था। माशाल्लाह। तो वो हमने देखा कि 10 दिनों में हम 500,000 पहुंच गए, कोई 20 दिनों में, कोई 22 दिनों में, 23 दिनों में रिकॉर्ड टूट गया। फिर हमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा उसने, सलमान खान ने। तो मेरा 27 दिनों में था, उसका 25 दिनों में था शायद। अच्छा, हाँ ओके। तो बट अल्लाह ने कमाई का जरिया बना दिया। चलो ये भी एक माशाल्लाह, जरिया ही क्या है। बात। क्या बात। सर हमारे एक डाकिया है, वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं सर और वो सुनाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वहां पहुंचे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सर बताऊं। प्लीज 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 सर। आइए सर, तशरीफ लाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शोएब अख्तर साहब, फैन हैं आप इनके? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैचेस देखते हैं इनके? क्या बात सर। जी बिस्मिल्लाह, किसका पैगाम लाए हैं? सरकार आज जो है वो एक भाई साहब हैं जो कि थोड़े से मोटे हैं, अच्छा, ठीक है। हाँ। तो उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है जी। जरूर सुनाइए। तो वो कहते हैं जी कि धरती हिलदी जद मैं भजना, मैं दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਚੜ ਚੁੜ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੰਡ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਰਾਬਾਂ ਪੈਰੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨੱਚਦਿਆਂ ਠੁਮਕਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਸਾਡਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਈਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਜੱਫੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਬॉलिंग ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। अच्छा, बॉलिंग मेरा पैशन ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸੋ ਮੋਟਾ ਲੱਗਣਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ 32 ਰੋਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਦੱਸੋ 32 ਰੋਟੀ। 32 रोटियां यार 8-9 नान, 2-3 कढ़ाइयां। लेकिन ही इज वेरी फिट। पता नहीं पर लग जाता नहीं यार। अम्मी ने हांडी बढ़ाई, समझा वो लेट आया कर, उन्होंने कहा सारे सो के वो पूरी हांडी खा गया। तो अम्मा ने कहा पूरे घर से बढ़ाई सी खा गए।
बहुत खानदार। अच्छा भाई ਉਹ ਕਹਤਾ ਜੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। 32 ਰੋਟੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਲਾਰਜ ਪੀਜ਼ਾ ਕੱਲਾ ਖਾ ਜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸੋ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕੀ ਨੇ अच्छी गल है। ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੱਬਦਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਕਪੜਾ ਤੋਲ ਕੇ ਲੱਭਦਾ ਏ बोल के अच्छा ਜਿੰਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਸਵਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਦਵੋ ਖਾਓ ਪੂਰਾ ਵਰਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ सही बात है। वाह वाह हाँ, ठीक ਤੇ बात। ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ बिल्कुल ठीक गल। ਅਸੀਂ ਮੋਟਾਪਾ ਆਪ ਵਧਾਇਆ बिल्कुल ठीक बिल्कुल गल। सही। ਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੇ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ अच्छा। बिल्कुल ठीक गल। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਲੱਗਣਾ वाह वाह बहुत अच्छे जी। शोएब अख्तर साहब से बड़ी मजेदार बातों का सिलसिला जारी है। छोटी सी ब्रेक लेंगे जी सरकार में और फिर वापस आके इनसे पूछेंगे आजम खान साहब के हवाले से, उनका भी थोड़ा सा वजन ज्यादा है। छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक टू जी सरकार। शोएब अख्तर साहब, ब्रेक में जाने से पहले मैंने आजम साहब के बारे में पूछा था, हाँ। तो क्या उनको वर्जिश नहीं करनी चाहिए? तकलीफ की बात है किसी फॉर्मर प्लेयर का बेटा होना। अब उससे पहले तो प्रेशर पड़ा है प्रोफेशनल लाइफ का हाँ कि भाईजान अब आपको दिखाया जाएगा और आपने हमें दिखाना है। अब उसको करके दिखाना। दो चॉइसेस है, डर जा या कर जा। सिंपल। अब मैं इसको मोटिवेशन दूंगा, कर जा। आजम को अब कम से कम 50 किलो कम करना पड़ेगा। 50 किलो आप कम करो, आप लड़ो, जगह बनाओ, मोइन खान का टैग उतारो आप और आप बड़े बन जाओ। ओह और या फिर आप डर के दुनिया की बातें सुन के आप कोने में छुप जाओ। जी साविया जी, मेरे भाई के सितारे क्या कहते हैं, मेरे बहुत बड़े सितारे के सितारे क्या कहते हैं? यहाँ पे जब मैं देखती हूँ कि इतना कंट्रोल भी है इनके अंदर अपने आप को कंट्रोल करने का, लेकिन इसके बावजूद या तो इनको पता होता है कि मैंने गुस्से को कहाँ कितना एक्सप्रेस करना है, और क्योंकि जब आर्ट है ये अपने- आर्ट अपने- है इनके अपने अंदर। आप गुस्से को इनके control हाथ करना। की लाइन देखिए, जीनियस ब्रेन। आप जायचा देखिए, एग्जॉल्टेड मर्करी का मतलब होता है फोटोजेनिक मेमोरी का होना। इमरान खान के बाद इन्होंने जिक्र किया कन्विक्शन का, दूसरी कन्विक्शन इनके अंदर है। हाँ। आप लोग जल्दी कोई अच्छी खबर आ जानी चाहिए, कोई भारी जिम्मेदारी, कोई इम्पोर्टेंट डेजिग्नेशन, आमीन। वो इनका मुकद्दर है। और अगले 2 से 4 साल में तो ये फिर राज करते हुए हमें नजर आएंगे। आमीन। let 10 ये let 10 एडवांस वोट दिए जो नहीं काम करवा दे, एडवांस पैसे फाड़ लो। मैं जिस तरह था वैसे ही था। 22 साल नहीं I चेंज। never saw him being changed. ना ये भी खुद अल्लाह की बड़ी रहमत होती है। ना अल्लाह की बड़ी रहमत होती है। आप कुछ सोशल मीडिया के हवाले से पूछना चाह रही थी शोएब साहब से? शोएब सर, सोशल मीडिया पे अक्सर आप टीम को बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन बतौर कोच जो है पीसीबी आपको संजीदा नहीं लेता, तो इसकी क्या रीजन है? देखिए, मैं अभी भी कह रहा था कि 10% जो एलीट है ना, वो ये नहीं चाहती कि वो ठीक हो जाए। जो 90% है ना हमारी कौम जो मुझसे रिलेट करती है, ये हम सब ये चाहते हैं यार शोएब आए, ये ट्रांसलेट करे, ये माइंडसेट चेंज करे, अपने मुल्क का ब्रांड को बड़ा करे। अगर ब्रांड बड़ा हो गया पीसीबी और क्रिकेट बड़ी हो गई, उन 10% का क्या होगा? वो 10% ना एक पाव के लिए अपने पूरा बैल ज़बा कर देते। वाह वाह वाह। मुझे तो पाकिस्तान ने आज तक फायदा दिया। 1.25 लाख की बात। मैं क्यों अपने मुल्क का नुकसान सोचूंगा? जिन लोगों ने मुल्क से फायदा न उठा पाए वो नोचते हैं इस मुल्क को 5-10 लाख रुपए की तनख्वाह के लिए। सो मुझे 5-10 लाख की तनख्वाह के माइंडसेट से प्रॉब्लम है, लोगों से नहीं। ओके। मैं तुम्हें उससे ज्यादा बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन अच्छा वो इसलिए नहीं रखते कि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अगर वो आ जाएगी पीसीबी में यस। या अगर किसी सिस्टम में आ जाएगी, यार ये फिर चलने नहीं देगा कोई 19-20 चीज, वाह, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाता got it, हाँ। ओके। है। अदरवाइज आई एम अ मोस्ट फ्रेंडलीस्ट पर्सन, लेकिन बाकी अल्लाह की मर्जी। शेख साहब, छोटे छोटे से सवाल। सर। कभी मैच देखते हुए पसंदीदा खिलाड़ी आउट हो जाए तो पहला लफ्ज या जुमला मुंह से क्या निकलता है? तेरी बस समझ गए, ठीक है ठीक है। सर, कोई ऐसी डिश जो खाना तो जो चाहते हैं और खा नहीं पाते? क्रोकोडाइल की टेल, अच्छा, उसका मीट चाहते बड़ा हैं। मजे का होता है, उसके फैट के साथ होता है। अगर आपको पुलिस पकड़ ले तो कौन सा मुमकिन जुर्म हो सकता है जो आपने किया हो? मैंने ट्रैफिक पुलिस को शायद चाप करा दूं गाड़ी के साथ, वो गड्डी यानी मोड़ के नहीं कर रहा। सर, यादगार खेल जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस रही हो? कोलकाता टेस्ट मैच।
जिसमें हाँ, ड्रेविड और ड्राइवर सचिन गौड़। 2 बॉलों पे हाँ। ओए होए मैं देखिए परसों ही देखी। परसों देखे। कभी किसी प्लेयर के साथ फड्डा हुआ हो ड्रेसिंग रूम में सर? सर सकलैन सकलैन के हंसता साथ? बहुत बुरा था, हाँ। भैड़ी जुगत मार के ना हंस पैंदा सी। ओए होए होए। कभी फील्डिंग के दौरान सर शायकीन से जुगते पड़ी हो? ओहो फैसलाबाद तो इतने जुगते फैसलाबाद में मारते थे। रजाक ने गर्मी स्वेटर पा के बैठा है तो बैटिंग आ गई, हाँ। वो अंदर जान लगा ते पिछू आवाज आती फैसलाबाद में, और जाके रजाक ने इंतजार मुड़ के देखा, कहना गुड लक क्यों पेंडुआ। इसके अलावा नहीं जो तानू पई हो जुगत। मैं तो पता नहीं कि क्रिकेटर जा रहे थे अमरूद चुके है फैसलाबाद दे कोल ही, मैं यार रेडी तो अमरूद ले लै, मैं कहा यार देख लै भाई कीड़े ना, कहना भाजी इन्होंने मेरे तो ही कहना ना कि फैक्ट्री लगी है। मैं कहा यार तुसी यार की चीज़ है यार, अजीब जुगता मार जाते हैं। सर पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स में आपका सबसे पसंदीदा क्रिकेटर? इमरान खान, इमरान खान, वेरी गुड। पॉन्टिंग, पॉन्टिंग। गिलक्रिस्ट, जाहिद भाई, अच्छा, ओह बेहतरीन। क्या मशवरा देंगे सर इन प्लेयर्स को? उमर अकमल साहब, होए टू लेट फॉर हिम, शर्जील खान साहब, फिक्स योर माइंडसेट, मोहम्मद आमिर साहब, ब्रिंग योर पेस बैक, बाबर आजम साहब, बिलीव इन योरसेल्फ मोर, मोहम्मद हफीज साहब, stop talking Stop because talking. now Ramesh Raja is the PCB chairman. वहाब रियाज साहब, Need another hair transplant. Sorry भाभी, कामरान अकमल साहब, leave your gloves off, start batting. आज इसका पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर होता, ओए होए होए, व्हाट रिकमेंडेशन जी। मिसबाह उल हक साहब, माफी दे दे, माफी दे दे। वो चावलों की पिच नहीं निकल जाती। मिसबाह बास्कर, मिसबाह बस करते। सर शाहीन आफरीदी, get your muscles more in your thighs because you're beginning to pick up. और अब आपको you see great future of that chap? yes only if he leaps forward towards the greatness. हाँ, कोई ऐसा कानून जो आपके ख्याल से कानून ना होता तो बेहतर था, बाउंसर ना रोके जाते क्रिकेट में, ताकि ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁੰਨੇ ਸੁੱਜ ਜਾਣ। दुनिया की सारी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में लड़ाई है सिवाय क्रिकेट के। आजकल का कोई ऐसा फैशन जिससे सख्त नफरत हो आपको? हर बंदे ने दाढ़ी रखी। ओए रेजर नहीं। यार मजेदार क्वेश्चन है, पूछिए। सर सख्त डाइट में भी कोई खाना जो ना छोड़ सकते हो आप? लॉबस्टर। अच्छा, ओल्डेस्ट क्रिकेट मेमोरी क्या याद है आपको? ब्रेडमैन गेटिंग आउट ऑन 0 आई थिंक इन द लास्ट इनिंग्स, लास्ट मैच। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को किस आदात से पहचान लेते हैं? क्या पाकिस्तानी होना? बड़ा सिंपल है नुमान न्याज, आपको नहीं पता। वो सिटी सेंटर से इंटर हो रहे हो ना आप दूर से, तो बनैन लटकी होनी है तो जराबा पुठियां पाए पे चुकन वास्ते। सर कभी किसी से फोन पर लड़की की आवाज में बात की हो? नहीं। कभी किसी लड़के ने आपके साथ लड़की की आवाज में बात की हो? वो कर नहीं सकता ना, नहीं तो बुला लूंगा उसको। बेगम को आखिरी बार क्या तोहफा दिया था सर आपने? हीरे का सेट। माशाल्लाह। एक दिन के लिए अगर पीसीबी का चेयरमैन के इख्तियारात मिले तो 3 कौन से सबसे अहम फैसले करेंगे आप? एक तो मैं अपने आप को 10 साल के लिए पक्का करूंगा। दूसरा मिसबा को मैं कहूँगा घर बैठ तनख्वाह ले, तानु माफ कर दे। तीसरा विक्की भाई को कहूँगा मिसबा के साथ शिफ्ट हो जाए। पूरी दुनिया में जो उनके मुल्कों के स्टार्स होते हैं उनके ऊपर फिल्में बनती, ये रुझान क्यों नहीं पाकिस्तान में अभी तक आया? जी मेरी बायोपिक बन रही है, काम हो रहा है रावलपिंडी उस एक्सप्रेस के ऊपर। अच्छा। और उसकी बायोपिक नहीं, हम सीरियल लॉन्च कर रहे हैं, सीरीज पे काम कर रहे हैं। वो 2007 तक कंप्लीट हुई अभी जी, 2005 तक अभी। और कितने सालों पे वो मुहित है जी? ये 2 साल लगे। बहुत सही तालियां शोएब अख्तर साहब के लिए जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जी सरकार के दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।